नमस्कार साथियों, मौर्य एडुहोब पर आपका स्वागत है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सैन्य कारणों की श्रृंखला के भाग 1 में आज हम जानेंगे भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव और असंतोष के प्रमुख कारण, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1857 के सैनिक कारण, मुख्य बिंदु, जातीय व परिवार सूचक भेदभाव। सेना में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों को जाति व परिवार सूचक गालियां दी जाती थीं। सीमित पदोन्नति के अवसर। सैन्य प्रशासन में भारतीयों के पदोन्नति के अवसर सीमित थे। भारतीयों को केवल सूबेदार और सूबेदार मेजर तक के पदों पर ही नियुक्त किया जाता था। वेल्लूर विद्रोह 1806। सामाजिक एवं धार्मिक, टीकापगढ़ी रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण धार्मिक परंपराओं में दखल से भारतीय सैनिकों में असंतोष फैला। वेतन में भारी असमानता। भारतीय सैनिकों का वेतन यूरोपीय सैनिकों की तुलना में काफी कम था। समान कार्य के बावजूद कम वेतन मिलना असमानता का प्रमुख कारण बना। 1833 चार्टर एक्ट का उल्लंघन। अंग्रेजों ने 1833 के चार्टर एक्ट की नीति का पालन नहीं किया। उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रखे गए। डाक सेवा सुविधा समाप्त। 1854 में डलहौजी ने डाकघर अधिनियम के माध्यम से सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी। सैनिक कारण, बैरकपुर विद्रोह। 1824 बैरकपुर का विद्रोह। 1824 में बैरकपुर के 47वीं रेजिमेंट के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला। सैनिकों ने समुद्री सफर से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने से कोई एतराज नहीं था। फलस्वरूप 47वीं रेजिमेंट को 1824 में भंग कर दिया गया। विशेष तथ्य, यह सैनिक असंतोष का पहला संगठित विरोध था। 1856 सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। 25 जुलाई 1856 को लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856 पारित किया। अधिनियम के अनुसार भारतीय सैनिकों को अब समुद्र पार विदेशों में भी भेजा जा सकता था। इससे सैनिकों में धार्मिक व पारंपरिक मान्यताओं को लेकर भय व असंतोष बढ़ा। 1856 अवध का विलय। 1856 में डलहौजी ने अवध का विलय किया था। कंपनी की सेना में सबसे ज्यादा सैनिक अवध राज्य से ही थे। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। क्रीमिया युद्ध 1853-56 प्रेरणा का स्रोत। क्रीमिया के युद्ध 1853-56 में अंग्रेजों की हार से भारतीय सेना को प्रेरणा मिली। T.R. होम्स के अनुसार, कथन, सिपाही जानता था कि वह चाहे जितनी कर्तव्यनिष्ठा दिखाए, चाहे जितना बहादुर सैनिक बन जाए, उसे अंग्रेज सैनिक के बराबर वेतन कभी नहीं मिलेगा। 30 वर्ष की कष्टप्रद सेवा भी अंग्रेज अफसर को नतमस्तक होने से बचा नहीं सकती। परिणाम, असमान वेतन व पदोन्नति में भेदभाव, असंतोष बढ़ा। सैनिक अनुपात 1856 से 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय व अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 5:1 था। भारतीय सैनिक 5 भाग 2 65,900 सैनिक। अंग्रेज सैनिक 1 भाग 45,500 सैनिक। अनुपात 5:1। डॉक्टर ताराचंद के अनुसार कुल आंकड़े 1856-57। कुल सैनिक 3,11,400। संपूर्ण सेना भारतीय सैनिक 2,65,900, लगभग 85.4%, 2.50 लाख से अधिक। अंग्रेज सैनिक 45,500, लगभग 14.6%, 45,000 से अधिक। महत्वपूर्ण नोट, सामान्यतः माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के कुल सैनिक 3 लाख, भारतीय सैनिक 2.50 लाख, अंग्रेज सैनिक 45,000। ब्राउन बेस, ब्राउन बेस। सेना में पहले चलने वाली राइफल ब्राउन बेस वजन में अत्यधिक भारी थी। लंबी, पुरानी फ्लिंटलॉक राइफल लोड करना धीमा, परिणामतः सैनिकों को चलाने में कठिनाई होती थी। एनफील्ड राइफल 1856 में ब्राउन बेस के स्थान पर सम्मिलित की गई, वजन में हल्की और अधिक सटीक। पर्क्शन कैप प्रणाली वाली आधुनिक राइफल भारतीय सेना में 1856 में आधिकारिक रूप से शामिल। महत्वपूर्ण नोट, एनफील्ड राइफल के कारतूसों का निर्माण इंग्लैंड में बुलविच आर्सेनल नामक कंपनी द्वारा किया जाता था। बाद में भारत में भी दमदम और मेरठ में इनका निर्माण होने लगा। यद्यपि यह राइफल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हेनरी हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत लाई गई थी, लेकिन इसे भारतीय सेना में 1856 में सम्मिलित किया गया था। विषय, चर्बीयुक्त कारतूस।
1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण। एनफील्ड राइफल के कारतूस के रैपर में गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह थी। कारतूस के इस रैपर को मुंह से खोलना पड़ता था। महत्वपूर्ण घटनाक्रम। सर्वप्रथम इनकार 23 जनवरी 1857। दमदम, बंगाल, छावनी के सैनिकों ने चर्बयुक्त कारतूसों के प्रयोग से इनकार किया। 26 फरवरी 1857। बहरामपुर, बंगाल, छावनी। सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग से इनकार किया। सर्वप्रथम विद्रोह बहरामपुर छावनी। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया। एग्जाम पॉइंट परीक्षा हेतु। इमीडिएट कॉज ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। काउ एंड पिग फैट रूमर माउथ टू ओपन बाय द कार्ट्रिज। नोट यह 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का यह प्रश्न स्कूल व्याख्याता, स्कूल लेक्चरर, परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बैरकपुर विद्रोह और अवध। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न, 1824 में बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट को क्यों भंग किया गया और अवध को क्या कहा जाता था? ए. सिपाहियों ने समुद्र के रास्ते बर्मा जाने से इनकार किया इसलिए भंग। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। बी. सिपाहियों ने वेतन बढ़ाने की मांग की। सी. अवध को फौजदारी कहा जाता था। डी. 47वीं रेजिमेंट ने चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया। अपना सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मौर्य एडुहब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस न्यू वीडियोस एवरी डे।